नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव आज मनाया गया। इस मौके पर श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज द्वारा सामूहिक चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। जैन समाज द्वारा आज भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर दिगंबर एवं श्वेतांबर समाज द्वारा सुबह खारा कुआं स्थित छगनीराम पीढ़ी से संयुक्त चल समारोह निकाला गया, जिसमें चांदी की वेदी में सवार होकर भगवान महावीर स्वामी जी निकले। चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोयला फाटक पहुंचकर समाप्त हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आचार्यगण और समाजजन शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य संगठनों द्वारा जगह जगह चल समारोह का स्वागत किया गया। ये किस तरह का स्वागत किया गया? भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव शहर कांग्रेस परिवार द्वारा अहिंसा परमो धर्म जो हमको सीख देती है, हम भगवान महावीर स्वामी के बताए मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी शहरवासियों को भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के करोन में किया मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण। मंत्री सारंग ने अधिकारियों को दुकानदारों और रहवासियों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री सारंग ने कहा, मेट्रो का काम सेक्शन करवाया था, जिसका कार्य तेज गति से चल रहा है। संपूर्ण नरेला क्षेत्र को हमने मेट्रो से कर किया है। मेट्रो कार्य के चलते रहवासियों और दुकानदारों को परेशानी आ रही थी। ज्वाइंट द्वारा का समस्या का समाधान करने के लिए निर्देश दिए हैं। रहवासियों के आवागमन में परेशानी ना आए, इसके भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 4 महीने के अंदर संपूर्ण बैरिकेड्स हट जाएंगे। मेट्रो बनने के बाद इस क्षेत्र की संपूर्ण कनेक्टिविटी भोपाल के साथ सुगम हो जाएगी। हमारी सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। विकास में तकनीक का उपयोग यह हमारे एजेंडे में है। हर क्षेत्र में आईटी के सॉल्यूशंस के माध्यम से पारदर्शी प्रशासन और विकसित क्षेत्र, यह हमारी प्राथमिकता है। वक्फ को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। वो लोग प्रदर्शन कर रहे जिनकी दुकान लुट गई। आम मुसलमान इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। आम मुसलमान को ये समझ में आया है कि वक्फ का संशोधित कानून उनके पक्ष में। चंद लोग जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए थे, उनके हितों पर जरूर कुठाराघात हुआ है। हमने मेट्रो का प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था और उसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है। नरेला विधानसभा की संपूर्ण क्षेत्र को हमने मेट्रो से कनेक्ट किया है। काम चलते हुए कुछ करोड़ के रहवासियों को और यहाँ के व्यापारियों को कोई दिक्कत थी, तो आज एक जॉइंट हमने दौरा किया है, जिसमें मेट्रो के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, नगर निगम, और ये समस्या हल हो जाए और तेज़ी से काम हो जाए, उसके निर्देश दिए हैं। बैरिकेड्स में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए, पर उसके साथ साथ व्यापारियों और यहाँ के रहवासियों को आवागमन में भी कोई दिक्कत ना आए, इसका पूरा निर्देश दिए हैं और एक पूरी टाइमलाइन के साथ कैलेंडर बनाया है। और मेट्रो के हमारे अधिकारियों ने हमसे ये आश्वासन दिया है कि 4 महीने के अंदर ये संपूर्ण बैरिकेड हट जाएंगे, जिससे कि आवागमन सुचारू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मेट्रो के पियर्स ऊपर आ जाएंगे और ये मुझे लगता है कि इसके बाद इस संपूर्ण क्षेत्र की कनेक्टिविटी भोपाल के साथ और सुगम हो जाएगी। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिनकी दुकानें लुट गई। आम मुसलमान प्रदर्शन में शामिल नहीं है, क्योंकि आम मुसलमान को अब ये समझ में आया है कि वक्फ का संशोधन कानून उनके पक्ष का है। चंद लोग जो वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे, उनके हितों पर जरूर कुठाराघात हुआ है। 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी पधार रहे हैं। वो राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसी कार्यक्रम में एनडीडीबी के साथ जो हमारे दुग्ध संघ का MOU होना है, वो भी उस दिन निष्पादित होगा। रविंद्र भवन में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 13 तारीख को अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य और अन्य मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। हमारी सरकार लगातार विकास के काम कर रही है और विकास में तकनीक का सदुपयोग ये हमारे एजेंडे में है, और इसीलिए हर क्षेत्र में आईटी का सॉल्यूशंस के माध्यम से पारदर्शी प्रशासन और विकसित क्षेत्र, ये हमारी मंशा है।